गिनती बाब 27। तब यूसुफ के बेटे मनस्सी की औलाद के घरानों में से सलाफहाद बिन हिफर बिन जलाद बिन मकेर बिन मनस्सी की बेटियां, जिनके नाम महला और नुआ और हुजला और मिल्का और तिरसा हैं, पास आकर खैमा इज्तमा के दरवाज़ा पर मूसा और अलीज़र काहिन और अमीरों और सब जमायत के सामने खड़ी हुईं और कहने लगीं कि हमारा बाप बियाबान में मरा, पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कोरा के फरीक से मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए? इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामला को खुदावंद के हजूर ले गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, सलाफहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तो उनको उनके बाप के भाइयों के साथ ज़रूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इसराइल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो तो उसकी मिरास उसकी बेटी को देना, अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना, अगर उसके भाई भी ना हो तो तुम उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना, अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो उसे उसकी मिरास देना, वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इसराइल के लिए जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया वाजिबी फ़र्ज होगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू अबारीम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जो मैंने बनी इसराइल को अनायत किया है देख ले, और जब तू उसे देख लेगा तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा, क्योंकि दश्ते सैन में जब जमायत ने मुझसे झगड़ा किया तो बरक्स इसके कि वहाँ पानी के चश्मा पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तकदीस करते, तुमने मेरे हुक्म से सरकशी की। ये वही मरीबा का चश्मा है जो दश्ते सैन के खादिस में है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमायत पर मुकर्रर करे जिसकी आमदो रफ्त उनके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका राहबर हो, ताकि खुदावंद की जमायत उन भेड़ों की मानंद ना रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है, और उसे अलीज़र काहिन और सारी जमायत के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर और अपने रौब दाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इसराइल की सारी जमायत उसकी फरमाबरदारी करे। वो अलीज़र काहिन के आगे खड़ा हुआ करे जो उसकी जानिब से खुदावंद के हुजूर ओरीम का हुक्म दरियाफ्त किया करेगा। उसी के कहने से वो और बनी इसराइल की सारी जमायत के लोग निकला करें और उसी के कहने से लौटा भी करें। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया, और उसने यशवा को लेकर उसे अलीज़र काहिन और सारी जमायत के सामने खड़ा किया, और उसने अपने हाथ उस पर रखे और जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था उसे वसीयत की। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।